आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली पुलिस ने अलायंस बिल्डर्स के एमडी रमनदीप सिंह और उसके निदेशकों समेत 17 बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है ताकि ये लोग विदेश न भाग सके। वहीं बरेली के डीएम ने इन सभी को भूमाफिया घोषित कर दिया है। देश के जाने माने अरबपति अलायंस बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मुखौटा कंपनियों के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जे किए और उन पर कॉलोनियों को बनाकर उनको बेच दिया। वही जानकारी मिलने पर बीडीए ने इन भूमाफियाओं के कब्जे से 100 करोड़ की जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया है। भूमाफिया पर हो रही कार्रवाई बरेली में पुलिस प्रशासन और बीडीए की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बरेली विकास प्राधिकरण ने छानबीन की तो पता चला कि सीलिंग की जमीन को अलायंस बिल्डर ने दबा रखा है और उन पर कॉलोनियां बना रखी हैं। वहीं कुछ जमीन पर सिर्फ बाउंड्री बाल की गई थी। इसके बाद इसमें फर्जीवाड़े में तैनात रहे 3 लेखपाल भगत राम, मनीष चंद और सतीश के नाम भी जोड़े गए हैं। जांच पड़ताल में साफ हुआ कि अलायंस बिल्डर्स की मुखौटा कंपनी एसके एसोसिएट के माध्यम से जमीनों की खरीद फरोख्त की गई थी और इस साजिश में 3 लेखपाल भी शामिल हैं। वहीं जानकारी मिली है कि इसमें एक लेखपाल भगत राम की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी आरोपी भूमिगत हो गए हैं। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच समेत 1 दर्जन टीमों को लगाया गया है। अलायंस बिल्डर्स के एमडी और निदेशकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने इन सभी का लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है ताकि ये लोग विदेश न भाग सकें। हाँ, इसमें बीडीए की रिपोर्ट पे पहले 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी, जिसमें एक बीडीए की जमीन को अवैध रूप से खरीद फरोख्त का मामला था, जिसमें उस समय 17 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें मामले की जांच की गई, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए बीडीए के, राजस्व विभाग के, और जो कंपनी एसके एसोसिएट्स के डॉक्यूमेंट थे उनकी भी जांच पड़ताल की गई। तो ये निकल के आया कि एसके एसोसिएट्स मेन कंपनी जो अलायंस है उसकी एक मुखौटा कंपनी है, जिसमें 95% का स्टेक मतलब अलायंस बिल्डर्स का है। तो इन तथ्यों के आधार पे इसमें जो भी अलायंस के 6 डायरेक्टर्स हैं उनमें उनका नाम भी बढ़ाया गया है। 3 जो लेखपाल थे उस समय 97 से 2003 तक जब मतलब कि सीलिंग की लैंड डिक्लेयर करी गई, लेकिन इन लोगों ने उसके बाद भी खतौनी में उसकी एंट्री नहीं करी, तो उनको भी 120B का मुलजिम बनाया गया है। और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी 12 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न स्थानों पे दबिश दे रही हैं और इन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस के द्वारा पहले तो हमने डॉक्यूमेंट बेस्ड पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, सब जगह से डॉक्यूमेंट इकट्ठे कराए गए हैं। फिर हमें एक ये शक था कि कहीं लोग देश के बाहर ना चले जाएं, इसलिए 6 लोगों का एलओसी 15 तारीख को ही रिपोर्ट भेज दी गई थी, जो एलओसी जारी हो गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो भी इनके जान पहचान के लोग थे या इनके जो भी एड्रेस है जहाँ इनके मकान है उनकी भी सूचना एकत्र की जा रही है और वहाँ पे पुलिस टीमें जाके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या इस मामले में? अभी तक हाँ, अभी तक इस मामले में 3 लोग जो नामजद थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोगों का, क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने जमीन खरीदी थी उस समय एसके बिल्डर्स से। एसके बिल्डर्स ने उस समय के जो काश्तकार थे जिनका खतौनी में नाम था उनसे बिल्ड खरीदी है, तो उनकी भी जांच चल रही है। अमरिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, अभी उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी हुई, क्या ऐसे में लगता है वो विदेश भी भाग सकते हैं? ऐसे में क्या एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी? नहीं, इन सब का 6 लोगों का जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनका लुकआउट नोटिस हमने संदेह के आधार पे 15 तारीख को जारी करवा दिया गया था। उसकी हमें अभी रिसीविंग भी आ गई कि वो इफेक्टिव हो गया है। तो इन लोगों पे तो पहले से था कि एज ए विटनेस भी हम सोच रहे थे कि अगर कुछ इनसे गंभीर सूचना या जो भी रिलेटेड सूचना मिलेगी, इसके मद्देनजर 15 तारीख को ही, 13 तारीख को मुकदमे लिखने के बाद 15 तारीख को इनका लुकआउट नोटिस हमने जारी। बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि भूमाफियाओं को चिन्हित करने के लिए शासन के आदेश हैं, जिसकी समय समय पर हम लोग बैठक करते हैं। 3 अक्टूबर और 10 नवंबर को इसकी बैठक की गई थी। जो भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति को या सरकार की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें
हेरा फेरी कर रहे हैं, किसी से जबरदस्ती जमीन ले रहे हैं, उन सबको हम लोग शासनादेश के अंतर्गत चयनित करते हैं। अगर उनके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया तो उन्हें भूमाफिया की श्रेणी में रखते हैं, संबंधित अपराधों के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। भूमाफिया अपने आप में कोई ऐसा अपराध नहीं है, लेकिन अगर वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तो प्रावधान के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बरेली में अब तक 15 लोगों के खिलाफ भूमाफिया की कार्रवाई की गई है। इनमें कुछ लोग इसमें बहुत ही एक्टिव भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे जमीन खाली करा ली गई है। देखिए, भूमाफियाओं को चिन्हित करने के लिए माननीय शासन के आदेश हम लोगों को हैं और हम इसकी समय समय पर बैठकें करते हैं। गत बैठक हमने 3 अक्टूबर को किया था, फिर हमने 10 नवंबर को किया था। अब अगली बैठक हमारी फिर दिसंबर को लगेगी। और जो भी ऐसे गतिविधियों में संलग्न हैं जो किसी व्यक्ति को या राज्य सरकार की ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें हेरा फेरी करा रहे हैं, हेरा फेरी के माध्यम से ज़बरदस्ती ले रहे हैं, चीट करके ले रहे हैं, उन सबको हम लोग इस शासनादेश के अंतर्गत चिन्हित रख करते हैं। अगर उनके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, भूमि से संबंधित भी है वो, तो हम लोग उन्हें भूमाफिया की श्रेणी में चिन्हित करते हैं और उन संबंधित अपराधों के अंतर्गत कार्रवाई कराते हैं। भूमाफिया अपने आप में कोई ऐसा अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तो जिस भी प्रावधान के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हो सकती है उस पर हम लोग कराते हैं। अब बरेली में सर अब तक कितने लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया? पहले हम लोगों ने अब तक लगभग 15 लोगों को चिन्हित कर रखा है। कुछ उसमें बहुत एक्टिव रहे हैं और कुछ अब एक्टिव नहीं हैं, उनसे ज़मीनें खाली कराई जा चुकी हैं और कुछ नए हम लोग अभी भी हर महीने, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बैठक करते हैं। शिकायतें आती रहती हैं, उसके आधार पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। उप जिलाधिकारी की कमेटी है और सीओ की कमेटी है, तहसील स्तरीय कमेटी परीक्षण करके हमारे समक्ष भेजती है। उसका मूल्यांकन करने के बाद हम लोग उन्हें भूमाफिया के रूप में चिन्हित कर देते हैं। थैंक यू। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।